स्टडी सर्कल। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जैसा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ चल रही है JK UT की, तो आज हमारा जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ का डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है वो उधमपुर रहने वाला है, यानी कि हमारा 15th लेक्चर है आज डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ का। तो सबसे पहले हम जैसे कि देखते हैं इसमें हमारी बाउंड्रीज़। ओके, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, हम पहले मैप पे जाएंगे कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट किस किस डिस्ट्रिक्ट के साथ इसकी आज प्रेजेंट डेट में बाउंड्री मैच होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं मैप पे, ये है हमारा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक, बाउंड्री इसकी रामबन डिस्ट्रिक्ट से मैच होती है, डोडा से, देन यहाँ से कठुआ, सांबा एंड जम्मू और रियासी डिस्ट्रिक्ट से इसकी बाउंड्री मैच होती है। किसकी? हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की। तो अगर इसकी हम हिस्ट्री के बारे में जाएंगे तो जो डोडा, रामबन है और किश्तवाड़, यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट डोगरा रूल के दौरान में क्या था, इसको क्या बोलते थे हम? उधमपुर वज़ारत बोलते थे। क्या बोलते थे? उधमपुर वज़ारत बोल रहे थे डोगरा रूल के टाइम पे। ठीक है, तो ये था हमारी बाउंड्रीज़ के बारे में। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो बीच में 4-5 दिन हमारी क्लास अपलोड नहीं हो पाई क्योंकि मुझे ऑफिस वर्कलोड काफ़ी था, इसलिए उसके लिए सॉरी मैं आपसे बोल सकता हूँ कि हम क्लास अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी था ऑफिस लोड की वजह से, तो वर्कलोड की वजह से। तो आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपना उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले उधमपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, ये इसका नाम कैसे पड़ा? तो जो राजा उधम सिंह थे, राजा उधम सिंह, ये बेटे थे, सबसे बड़े एल्डेस्ट सन थे ये किसके? महाराजा गुलाब सिंह के। तो उसके नाम पे उधमपुर का नाम आया है। तो उनका नाम क्या था? राजा उधम सिंह। ये किसके बेटे थे? गुलाब सिंह के। तो उनके नाम पे उधमपुर नाम इसका पड़ा है। ठीक है, कुछ एंशिएंट टेक्स्ट हैं जो उसमें बताया गया है कि जो शेख कश्यप थे, कौन? शेख कश्यप थे, इन्होंने एक लेक ड्रेन किया था, यानी कि काट के एक लेक बनाया था, इसका पानी निकाला था, जिसके बाद कश्मीर वैली यहाँ से क्रिएट हुई थी। इसी वजह, यानी कि यहाँ से इन्होंने काटा था एक पहाड़ जिसकी वजह से पानी निकला था, तो कश्मीर वैली क्रिएट हुई थी, जैसा हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, जो हमने हिस्ट्री में कंप्लीट किया कि कश्मीर वैली, कश्मीर का नाम का मीनिंग क्या है? टू डेसिकेट वाटर, है ना, कश्मीर, यानी कि पानी से बाद जो लैंड बना उसको कश्मीर बोलते हैं। तो शेख कश्यप ने के बारे में बोला जाता है कि इन्होंने यहाँ से एक लेक ड्रेन किया था। ओके, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये शिवालिक रेंज ऑफ हिमालयाज़ में है। अब शिवालिक रेंज ऑफ हिमालय क्या है? देखिए, हिमालयाज़ के 3 मेन रेंज है। सबसे पहला ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, जिसको दूसरा नाम क्या है? हिमंदरी भी कहते हैं। दूसरा हमारा मिडल हिमालयाज़, ठीक है। देन हमारा इसी में आता है शिवालिक रेंज, यानी कि लोअर हिमालयाज़, लोअर हिमालयाज़। हिमालयाज़ क्या हैं? ये जब हम फिज़िकल पार्ट इंडिया का पढ़ेंगे, फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हम देखेंगे इसको सारे को डिटेल में। यहाँ पे आपको याद रखने वाली मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, हिमालयाज़ किस रॉक से बने हुए हैं? मेटामॉर्फिक रॉक से। ओके, मेटामॉर्फिक रॉक से बने हुए हैं। ठीक, हिमालय सबसे यंग माउंटेन्स हैं वर्ल्ड के। ठीक है, और ये किस टाइप के माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन्स हैं ये। ओके, फोल्ड माउंटेन्स। तो शिवालिक, यहाँ पे मैं आपको बोला चलूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे शिवालिक रेंज जाएगा, मे बी वहाँ पे क्या आ जाएगा? लेसर हिमालयाज़, लेसर हिमालयाज़। तो इन ही लेसर हिमालयाज़ को शिवालिक रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो मिडल हिमालयाज़ में कौन सा रेंज आता है हमारा? पीर पंजाल रेंज। ओके, पीर पंजाल रेंज, जिसके दरमियान में कश्मीर वैली वाक़ है। कश्मीर वैली किस रेंज के बीच में? पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के जो लद्दाख वाला रेंज है हमारा, काराकोरम वगैरह रेंज आते हैं, उसके बीच में ये है हमारी कश्मीर वैली। तो चलिए हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। उधमपुर को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ दवेका भी कहा जाता है, लैंड ऑफ
दवे का कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ बोलिस, क्या कहा जाता है, बोलिस, क्योंकि ये एक बोल की तरह ऐसी वैली है। कौन, हमारा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ अगर हम मिनरल्स की बात करें तो कौन कौन से मिनरल्स निकलते हैं, बॉक्साइट निकलता है, मैग्नीटीज निकलता है, जिप्सम निकलता है, लाइमस्टोन निकलता है, और कोल भी यहाँ से निकलता था। पहले की बात है, कोल भी यहाँ से फाउंड हुआ था, लेकिन वो इन्फीरियर टाइप का कोल था। ठीक है, जैसे कोल की 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा कोल निकलता था, इन्फीरियर टाइप का कोल। और यहाँ पे नोट्स में ऐड नहीं किया गया है, जो हमारा उधमपुर है ये अब एक इंडस्ट्रियल, छोटी सी इंडस्ट्रियल स्टेट भी यहाँ पे बनाई गई, यानी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी अब यहाँ पे लगाई गई हैं। ठीक है, हमारे जो इंडस्ट्रियल एरिया है J&K का ज़्यादा, वो कहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री लगाई गई हैं, सांबा है ना, कठुआ एंड कुछ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी। और उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट आता है, हमारा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। अब इंडस्ट्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब कठुआ सांबा में क्यों ज़्यादा इंडस्ट्री सिचुएटेड है, क्योंकि उसकी मेन वजह है कनेक्टिविटी। ठीक है, और यहाँ पे क्या ख़ास कनेक्टिविटी है, यहाँ पे रेल की कनेक्टिविटी है। कहाँ पे, हमारे सांबा और कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। इस वजह से अब क्योंकि उधमपुर भी रेलवे के मैप पे आ चुका है, तो इसलिए अब आस्ता आस्ता इंडस्ट्रीज यहाँ की ओर भी जा रही हैं। तो और किस, अगर हम डिफेंस के व्यू पॉइंट से देखें तो यहाँ पे क्या है, हमारे उधमपुर में नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी का जो नॉर्दर्न कमांड है, उसका हेडक्वार्टर हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है। ये बिल्कुल, अब जब उधमपुर की ओल्ड रोड से हम, जो ओल्ड रोड थी, श्रीनगर नेशनल हाईवे थी, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे, जो ओल्ड रोड थी, यानी 4 लाइनें बनने से पहले वो इसके बीच से होके गुजरती थी, यानी इस साइड भी आर्मी एरिया है और इस साइड भी वो रोड यहाँ से जाया करती थी। ठीक है, तो यहीं पे फॉरवर्ड सपोर्ट यूनिट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, यानी जो इंडियन एयरफोर्स है उसका फॉरवर्ड सपोर्ट यूनिट भी कहाँ पे है, हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है। ठीक, आपको समझ आ रहा होगा हमारा लेक्चर। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो हैं उधमपुर की टूरिस्ट डेस्टिनेशन। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है रामगढ़ फोर्ट, जो एक आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भी डिक्लेयर कर दिया 1972 में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो है वो है कि ये किस राइवर पे सिचुएटेड है, तो ये है राइवर कुद पे सिचुएटेड। किस पे, जो उधमपुर का एक राइवर है कुद, उस पे ये सिचुएटेड है। ये पॉइंट आपको याद रखने की ज़रूरत है। किसने बिल्ड किया था, राजा सुचित सिंह ने ये बनवाया था। ठीक है, और यहाँ पे एक और पॉइंट मैंने ऐड किया है कि जब वो मरा था, कौन, राजा सुचित सिंह, तो इसकी वाइफ ने सती परफॉर्म की थी। सती प्रथा आप जानते हैं ना क्या होता है, यानी कि जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ को ज़िंदा उसके साथ जलाया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। कब से किया है, 1972 में। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारी एम टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो है क्रमचाई टेम्पल। यहाँ पे 7 एंशिएंट हिंदू टेम्पल्स हैं। ठीक है, ये कहाँ पे है, किस स्ट्रीम के बैंक पे है, बुरनाला एक स्ट्रीम है, विलेज क्रमचाई, सेम नाम से क्रमचाई टेम्पल और क्रमचाई विलेज में वाक़ है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है किस स्ट्रीम के, बुरनाला के किनारे पे। ठीक है, और लोकली इसको क्या कहते हैं, पांडवा टेम्पल्स कहते हैं। लोकली इसको क्या कहते हैं, पांडवा टेम्पल, इन्हीं क्रमचाई टेम्पल्स को। तो इसके बारे में कहा जाता है कि राजा कचक वाज सैड टू द क्रिएटर ऑफ टाउन क्रमचाई एंड दीज टेम्पल। तो ये है, तो ये किसने बनवाए थे, राजा कचक ने ये टेम्पल्स बनाए थे। और ये जो गांव है, ये टाउन है, ये भी इसी ने बसवाया था। और लोकली इसको क्या कहते हैं, पांडवास टेम्पल। चौंतारा देवी एक टेम्पल है, ये भी हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है बाबूर टेम्पल्स। ठीक है, ये भी ग्रुप ऑफ 6 टेम्पल्स है। कहाँ पे, धार रोड, जो हमारी धार रोड है उधमपुर में, धार एक एरिया है, जो धार रोड है उस रोड पे ये सिचुएटेड है। ये किस सेंचुरी के टेम्पल हैं, 10th to 11th सेंचुरीज में कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है शीश महल। क्या है, शीश महल, ये बिल्कुल रामनगर जो फोर्ट है उसके सामने मतलब बनाया गया है। उसके साथ में ही किसने, राजा
राम सिंह ने बनवाया था 1885 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट जो है वो है शुद्ध महादेव टेम्पल। शुद्ध महादेव टेम्पल ये 42 किलोमीटर फ्रॉम पत्नीटाप। अब देखिए, आल तो पत्नीटाप किसका पार्ट है, रामबन का। पत्नीटाप किसका पार्ट है, रामबन का। मैंने आपको रामबन वाली क्लास में बोला है। तो ये कहाँ, ये किसके नज़दीक वाक़या है, शुद्ध महादेव टेम्पल पत्नीटाप के नज़दीक, यानी कि 42, नज़दीक तो नहीं कह सकते, 42 किलोमीटर फ्रॉम पत्नीटाप यानी उधमपुर वाली साइड पे, इसीलिए हमने इसको उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में ही डाला है। नेक्स्ट जो है मंथल, 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम शुद्ध महादेव टेम्पल। तो ये जो मंथल, ये भी बेसिकली टेम्पल है। क्या है ये, टेम्पल है, ठीक है। तो ये जो शुद्ध महादेव टेम्पल है, इससे 1 किलोमीटर की दूरी पर ये टेम्पल है। कहा जाता है कि यहाँ पे शिवा की शादी हुई थी किससे, पार्वती से, ठीक है। शिवा की शादी हुई थी किससे, पार्वती से, ठीक है। और महाशिवरात्रि जो मनाते हैं हमारे हिंदू भाई, है ना, महाशिवरात्रि, वो इन्हीं के नाम पे मनाई जाती है, शिवा और पार्वती के नाम पे, ठीक है। रिसेंटली कुछ आई थिंक 2-4 दिन पहले ही शिवरात्रि का त्यौहार था, है ना। तो चलिए नेक्स्ट जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की, वो है नत्था टॉप। नत्था टॉप ये हिल स्टेशन है, और यहाँ पे रिसेंटली क्या किया गया है, यहाँ पे एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती हैं, ठीक है। एडवेंचर एक्टिविटीज़ का ये हब बन चुका है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में ना। तो ये कहाँ पे है, सिचुएटेड ऑन पत्नीटाप सनासर, जो रोड जाती है पत्नीटाप से सनासर, उस रोड पे ये सिचुएटेड है, ठीक है। फिर कुछ केव्स हैं, मंगोरी केव्स जिनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंगोरी केव्स। एंशियंट टाइम में जो विलेज मंगोरी है, यानी कि मुंगेरी केव्स कहाँ हैं, इसी विलेज में, सेम नाम के विलेज में। इनको ओल्ड टाइम में क्या कहा जाता था, सोनारा। सोनारा, सोनारा मीन्स लैंड ऑफ 100 स्प्रिंग। सो, ठीक है, सो किसको बोलते हैं पहाड़ी या डोगरी लैंग्वेज में, 100 को। नाराज, नाराज किसको बोलते हैं पहाड़ी लैंग्वेज में या डोगरी लैंग्वेज में या हिमाचली लैंग्वेज जो है उसमें, नाराज किसको बोलते हैं, स्ट्रीम्स को। तो उसी नाम पे इसका नाम भी पड़ा था, सोनारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है दवीका राइवर। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इसके एक पॉइंट है कि इसी राइवर को बोला जाता है सिस्टर ऑफ राइवर गंगा। किस राइवर को, दवीका राइवर को क्या बोला जाता है, सिस्टर ऑफ राइवर गंगा। तो इसका ओरिजिन कहाँ से है, शुद्ध महादेव जो टेम्पल हमने ऊपर पढ़ा उसी के पास से इस राइवर का ओरिजिन है। और ये फिर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये राइवर रवि की ट्रिब्यूटरी है। कहाँ पे रवि से मिलता है, ये पाकिस्तान में जाके, ठीक है। फिर है हमारा शंकरी देवता टेम्पल। ये मीर विलेज ऑफ पंचारी ब्लॉक। अब पंचारी जो ब्लॉक है ये फर्स्ट टूरिस्ट विलेज है जे.एंड.के का। कहाँ का, जे.एंड.के का जो टूरिस्ट विलेज डिक्लेरेशन जे.एंड.के ने एक पॉलिसी स्टार्ट की थी यूटी गवर्नमेंट में, है ना। तो पंचारी जे.एंड.के का क्या है, फर्स्ट टूरिस्ट विलेज है, और इसी विलेज में शंकरी देवता टेम्पल भी है, ठीक है। और क्या है हमारे शुद्ध महादेव कंजर्वेशन रिजर्व। ये कहाँ पे है, ये भी हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में ही वाक़ है। तो ये था हमारा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। और यहाँ पे आपको मैं बोलता चलूँ, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारे कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, ठीक है, कोई भी वेटलैंड नहीं है, ओके। तो वो मैंने यहाँ पे नहीं डाले, और ना ही कोई ज़ू वगैरह है। तो जितना इसके बारे में था मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया हमने। होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपको अच्छे से आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। और अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो होप कि आपको वो अटेम्प्ट करके आएंगे, है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली क्लास आप तक पहुँचे। तो होप आपको सब समझ आए। अगर फिर भी आपको कोई यहाँ पे कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम हर एक का रिप्लाई इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। तो हम चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट पे होगी। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।